इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि जो अभी रिसेंटली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आई है फेज़ 9 की, तो उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है वो क्या क्या पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उस पर एक बार जो है वो आपको बता दूँ कि पहले जो है इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने दे दिया, और क्रूशियल डेट क्या क्या रहेगी, आपकी जो फॉर्म रहेगी उसकी, सर्टिफिकेट की ओबीसी की, और वैलिडिटी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा है, सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इशू है, और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए, इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट जो कि है क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट क्या होता है वो समझते हैं। तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है, ओके, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यही है क्रूशियल डेट। और वो क्या है, 25/10/21। ओके, इसे बहुत अच्छे से समझ ले, 25/10/21 यही जो है वो आपका क्या है, क्रूशियल डेट। अब आपका जितना भी सर्टिफिकेट्स है वो सभी इससे पहले बन जाना चाहिए, तभी ताकि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब क्रूशियल डेट तो आपको पता चल गया। इसके साथ ही जो है वो अब आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, और वो क्या थी, वैलिडिटी। ओके, तो देखिए वैलिडिटी क्या होती है कि सर्टिफिकेट आपका कब तक वैलिड है। ओके, तो यूजुअली जो है वो आपका सर्टिफिकेट 1 ईयर तक वैलिड माना जाता है, 1 फाइनेंशियल ईयर तक। ओके, 1 फाइनेंशियल ईयर तक आपका जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अब आपका जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल यूजुअली क्या कहता है, एनसीएल का मतलब है कि आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख पर एनम के से जो है वो कम होना चाहिए। ओके, 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए मीन्स। और फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो आप और आपके माता पिता और आपके वो भाई बहन ही जिनकी जो है वो उम्र 18 साल से कम है। मतलब अगर आपके ब्रदर या फिर सिस्टर्स हैं तो उनकी जो है वो अगर 18+ है उनकी एज, तो फिर उनका जो फैमिली, उनका जो इनकम है वो टोटल फैमिली इनकम में नहीं ऐड होगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लें। ओके, अब देखिए वैलिडिटी की बात हो रही थी, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट 1/4 के बाद का होना चाहिए। ओके, 1/4 से क्या होता है, क्योंकि 1/4 से जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 1/4 से लेके 31/3 तक। ओके, जैसे 1/4/2021 से लेके 31/3 तक जो है ये इसे एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यहाँ पे अभी चूंकि मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2021-2022 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो 1/4/2021 से लेके जो है वो 31/3/2022 तक जो है वो सर्टिफिकेट आपकी वैलिड रहती है। तो ये जो है वो केस होता है किसका, एक वैलिडिटी का। मीन्स सर्टिफिकेट आपका अगर वैलिड, आपने कभी भी सर्टिफिकेट बनवाया है 1 अप्रैल के बाद, तो आपका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा, वो 31/3 तक ही वैलिड रहेगा। ओके, 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 सपोज कि आपने जो है वो कोई सर्टिफिकेट बनवाया 10 अक्टूबर को, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल के मीन्स 10/2022 तक वो वैलिड रहेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है। ओके, वो आपका वैलिड कब तक रहेगा, 1/4 तक ही वैलिड रहेगा। ओके, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी तो इसके साथ में मैं देते ही रहूँगा, उससे पहले जो है वो फॉर्मेट देख लेते हैं, और थोड़ी जो आप सभी से मांगी जाती है, ओके, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे देखिए आप कि जो 3 नंबर पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि फॉर ओबीसी एप्लीकेंट्स। ओके, यहाँ पे देखिए फॉर ओबीसी एप्लीकेंट्स, ध्यान से इसको पूरा चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है वो किस में नहीं आना चाहिए, नॉट कवर्ड अंडर। ओके, नॉट कवर्ड अंडर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर किसको कहते हैं, जिसका जो है वो फैमिली की आय 8 लाख से कम होती है, तो उनको जो है वो क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर कहेंगे। और जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख होगी पर एनम, तो उनको कहेंगे क्रीमी लेयर। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करते हैं तभी जो है वो आपको ओबीसी का जो है रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, और आपको जो है वो एनेक्सर 7 के हिसाब से जो है वो सर्टिफिकेट बनवाना है। एनेक्सर 7 कैसा है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से समझिए और अंत तक देखिए। ओके, आप चाहे तो जो है वो प्लेबैक स्पीड 1.5 पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो क्रूशियल डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस लाइन में जो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं लाई करना चाहिए। ओके, ही और शी शुड नॉट लाई इन द
क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। ऑन द क्रूशियल डेट लिखा गया है, मतलब उस समय तक आप जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं लाई करने चाहिए। ओके, और आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहेगा जब तक जो है आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट 25/10/2021 से पहले का ही होना चाहिए, बाद का सर्टिफिकेट आपको वैलिड नहीं होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहती है कि वो बोलते हैं कि सर मेरा पुराना जो है वो सर्टिफिकेट है, बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे 2015 का है, किसी का 2016 का है, तो क्या वो वैलिड होगा? तो देखिए, बहुत पुराना सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। ओके, आपको जो है वो रिसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका 2019 तक है सर्टिफिकेट या फिर 2020 तक है तो ठीक है। ओके, 2000, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 2019 के बाद का है, ओके, तो काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 2019 से पहले का है, मीन्स 31 मार्च से पहले का है, ओके, 31/3/19 से पहले का है, तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल तक का जो है वो अगर आपका सर्टिफिकेट रहता है तो वो वैलिड होता है। ओके, तो 21 का जो है वो 2021, उसके बाद जो है वो एक जो है वो यह अभी करंट वाला हो गया 21-22, फिर एक 20-21 और एक 19-20। तो 3 साल तक का जो है वो मैंने बता दिया कि अगर 2019 से पहले का सर्टिफिकेट है आपका तो प्लीज़ आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, लेकिन अगर आपका 19 के बाद का है तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि रिस्क एकदम नहीं लेने के लिए। ओके, रिस्क एकदम नहीं लेना है आपको। आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1/4 के बाद का बना होना चाहिए, 1/4/21 के बाद का बनवा ले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। स्टूडेंट सोचते हैं कि थोड़े पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप बात को थोड़ा समझिए कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी, अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो उस केस में जो है वो 1 साल में आपको जो है वो कुछ पैसे खर्च करने हैं और आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब इसका क्या बेनिफिट है कि आपको जो है वो 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मदद मिल जाती है स्टूडेंट्स को, अगर जो है उनका कट ऑफ पार नहीं कर रहा होता है, लेकिन थोड़े थोड़े अंक से अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है तो उन्हें जो है वो बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आप जो है वो 1 साल में एक बार जो है वो अप्रैल के महीने में सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, ताकि आपको अगले 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जो है वो मैं आप सभी को कुछ बोनस टिप्स दे दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए क्या क्या जो है वो यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्रूशियल डेट। ओके, क्रूशियल डेट का मतलब आप लोग ध्यान से समझ लें कि आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का बना होना चाहिए, इसके बाद का सर्टिफिकेट बनेगा तो आपका जो है वो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्टिफिकेट आपसे मांगी कब जाएगी, तो ये जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगी जाएगी। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो डीवी के समय जो है वो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। और डीवी के समय अब डीवी तो अभी होगी नहीं, जब आपकी पहले एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में आपकी फिर मेरिट लिस्ट आएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, उसके बाद जो है वो डीवी होगी। तो डीवी तक जो है वो आप सभी को, स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, उसके बाद जो है जब डीवी होगी तो उससे जस्ट 1 महीने पहले मैं बनवा लूँगा। तो वैसे स्टूडेंट्स का क्या हाल होता है मैं वो भी आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो देखिए चलिए, अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी के लिए मैं भी आप सभी को कुछ टिप्स दे देता हूं। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2020 की है, लेकिन अभी 2021 की हाल ही में आएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 117 टोटल टेस्ट है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2020 अभी लिखा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी 2021 वाला क्यों नहीं आया। तो देखिए बहुत जल्द ही जो है वो अपडेट होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही फिल हो रही है। ओके, जब फॉर्म फिल हो जाएगी उसके बाद जो है आपको 2021 वाला भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 चैप्टर टेस्ट है और 33 फुल टेस्ट और 24 जो है वो प्रीवियस ईयर। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर। जब तक ये दोनों आप अगर कंप्लीट से नहीं देते हो तो फिर आपका जो है वो सिलेक्शन के थोड़े से जो है वो चांसेस कम रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको जो है वो ट्रेंड पता चलेगा और फुल टेस्ट से जो है वो आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि आप जो है वो कहाँ लाई कर रहे होगे। ओके, तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर और फुल टेस्ट को हल्के में मत ले। अगर आप इसे नहीं करते हो तो शायद आपके जो है वो थोड़ी चांसेस घटते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को समझने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो चैप्टर टेस्ट को उतना ज़्यादा मैं जो है वो मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप इन सभी चैप्टर्स के लिए पहले से ही जो है प्रिपेयर कर चुके होंगे तो इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देगा वो है फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर। तो देखिए फुल टेस्ट में जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 3 जो है वो आपको फ्री में मिल जा रही है, 3 जो है वो फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहाँ पे आपको जो है वो फुल टेस्ट मिल रहा है। ओके, फिर यहीं पे जो है वो अभी आपको ये जो है वो इंटर लेवल पे मिल रहा है और एक जो है वो मैट्रिक लेवल पे है। तो 3 टेस्ट तो आपको फ्री में मिल गई। आप जो है वो
इन तीनों में से जो है वो अगर आप मन है तो तीनों दे दो या फिर कोई एक भी दे के देख सकते हो। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप जो है वो इन सभी की जो है वो प्रीवियस ईयर इनकी जो फुल टेस्ट है वो सभी भी आप लगा सकते हो। देखो आप कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग से है, ओके, हायर सेकेंडरी यानी कि जो है वो 12th के लिए अलग से है और मैट्रिक वाले के लिए अलग से है। तो टोटल 11 जो है वो मॉक टेस्ट के तौर पे आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, और उसके साथ ही जो है वो आप सभी को प्रीवियस ईयर भी मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर भी आप देख लो कि यहाँ पे जो है वो 8 प्रीवियस टेस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, 12th वाले के लिए 7 है और मैट्रिक वाले के लिए जो है वो 9 है। तो ऐसे जो है वो आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी यहाँ पे मिल जाता है, और इन सभी को जो है वो अनलॉक करने के लिए आप सभी को जो है वो पास परचेज करना पड़ेगा। लेकिन पास परचेज करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी को जो है वो पहले फ्री वाला टेस्ट देना है, और अगर आपको जो है वो अच्छा लगे, मीन्स टेक्स्ट बुक अच्छा लगे, तभी परचेज करने, वरना पास परचेज करने से आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, और एक बात का ध्यान रखें कि एक बार अगर आप पास परचेज करते हो तो उससे सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट्स को यूजुअली डाउट होता है कि वो सिर्फ किसी एक एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, लेकिन नहीं, इसे आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। पास को अनलॉक करने के लिए मीन्स आप अगर टेस्ट सीरीज को देना चाहते हैं, पूरे टेस्ट सीरीज को, तो आप जो है इसका पास परचेज कर सकते हैं। आप देख लें, अगर आप जो है वो सिर्फ एक एग्जामिनेशंस की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं और एक साल के अंदर जो है वो एग्जाम हो जाएगा, तो ईयरली पास आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपको जो है वो कुछ डाउट होता है कि भाई एसएससी की एग्जामिनेशंस यूजुअली डिले होती हैं, तो उस केस में आप चाहे तो लाइफ टाइम पास भी परचेज कर सकते हैं। कभी जो है वो 2 साल का ऑफर रहता है, कभी 3 साल का। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 3 साल का ऑफर है। ओके, तो 299 में जो है वो आप समझ सकते हो कि एक दिन का 1 रुपये से भी कम पड़ रहा है अगर 365 दिन के लिए आपको मिलता है तो, और यहाँ पे भी जो है वो आपको सस्ते में मिल जा रहा है। मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिससे जो है ये प्राइसेस जो है आपको 299 और 499 ये घट जाएंगी। बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो है यहाँ पे पास वाले सेक्शन पे आना होगा, और ये जो आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैप करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आपको कूपन कोड एंटर कर देना होगा 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। पहले जो है वो जब मैंने प्राइसेस दिखाई थी आपको तो वो थी कितनी 299, तो ये घट के 270 हो गई, और ये जो है 499 थी तो ये घट के 450 हो गई। तो 660WX3 जो है वो कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स को एक डाउट रहती है, मिथ रहती है कि वो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से, लेकिन 400 एग्जामिनेशन, ओके, 400 एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर सकते हैं एक बार पास को परचेज करते हो। ओके, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है वो किस किस के लिए अच्छा है। ओके, तो अगर आप एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, रेलवे के लिए भी ठीक है, बैंकिंग के लिए भी ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए उतनी अच्छी नहीं है। ओके, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई भी डाउट ना हो। प्रोफेशनल स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप मत करें। इंश्योरेंस के कुछ एग्जामिनेशन के लिए अच्छे हैं। इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करूँ तो इसमें भी ठीक ठाक, लेकिन सभी के लिए अच्छे नहीं। डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, पुलिस के कुछ एग्जामिनेशन के लिए अच्छे हैं, टीचिंग के सीटीईटी के लिए अच्छा है। ओके, एसटीईटी के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ये सभी फालतू। ओके, एमबीए ये सभी आप मत करो। ओके, इन सभी के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप मत जाएं, क्योंकि इससे जो है वो आपके बस पैसे ही डूबेंगे। लेकिन अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस और इंश्योरेंस, टीचिंग एग्जाम, इन सभी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक पे ट्रस्ट कर सकते हो कि इसकी जो लेवल है वो एकदम मैच करती है आपके एग्जामिनेशन से। और लगभग जो है वो 10 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इस ऐप से तैयारी करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 10 करोड़ जो है वो 1 करोड़ जो है वो स्टूडेंट जो है इस ऐप पे ट्रस्ट करते हैं। और इसकी रेटिंग एंड रिव्यू भी आप देख लेना, इसकी रेटिंग एंड रिव्यू भी अच्छी है। तो आई होप कि मैंने आपको जो है कुछ पास के लिए भी बता दिया, तो आप जिससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेट की ओर। जैसा कि मैंने जो पॉइंट्स लिया था, तो इसमें जो है वो अभी तक मैंने जो है वो पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट भी हो चुका है, वैलिडिटी भी हो गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं फॉर्मेट पे, और मैं आपको जो है वो एक बना हुआ सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए ये जो है वो फॉर्मेट है। देखिए ये वाला जो है वो आपका ओबीसी का ऑफिशियल फॉर्मेट है। यही जो है वो अपेंडिक्स 7 में भी आप चाहे तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इसे ध्यान से पढ़ लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी फॉर अपॉइंटमेंट। ओके, ध्यान दें कि कभी कभी जो है वो स्टूडेंट्स एडमिशन वाला बनवा लेते हैं, लेकिन क्या आपको बनवाना है अपॉइंटमेंट वाला, क्योंकि ये किस चीज़ के लिए है, ये जॉब के लिए। ओके, तो देखिए ये बात हो गई। अब देखिए इसमें जो है वो आपका बेसिक डिटेल्स, नेम हो जाएगा, आपका एड्रेस हो जाएगा, ये सभी। और यहाँ पे एक चीज़ आती है रिजोल्यूशन नंबर। ओके, देखिए रिजोल्यूशन नंबर जब भी आपसे मांगा जाए तो रिजोल्यूशन नंबर में मीन्स आप यूजुअली जो है वो बहुत पुराना इतना सारा रिजोल्यूशन नंबर है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो 22 रिजोल्यूशन नंबर अभी तक जो है वो आ चुकी है। और रिजोल्यूशन नंबर क्या होता है कि जब अमेंडमेंट होता है,
जैसे कोई भी जाति जो है वो अगर उसे SC ST से OBC में रख दिया गया हो, या OBC से SC ST में रख दिया गया हो, या ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो एक नया रिजोल्यूशन नंबर जब है बनता है। तो देखिए जो सबसे रीसेंट का रिजोल्यूशन नंबर है वो है 2014 वाला। ओके, ये वाला जो आप देख रहे होंगे 22 नंबर में, ये वाला जो है वो सबसे रीसेंट का रिजोल्यूशन नंबर है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट मैनुअल बन रहा है तो आप कोशिश करें कि ये वाला रिजोल्यूशन नंबर ही जो है वो सर्टिफिकेट में फिल हो। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डाउट में ये भी पूछते हैं कि रिजोल्यूशन नंबर क्या भरना है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो है वो रिजोल्यूशन नंबर भरना है। ओके, यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन नंबर भरना है, उसके लिए जो है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे यही भराएगा। ओके, रिजोल्यूशन नंबर होगा यहाँ पे और डेट होगा। ओके, तो रिजोल्यूशन नंबर और डेट में, रिजोल्यूशन नंबर मैंने आपको बता दिया है, ये जो नंबर 12015 है ना, ये वाला। ओके, तो ये हो गया रिजोल्यूशन नंबर और ये हो गया उसके बगल में डेट। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप मैनुअली बनवा रहे हो तो ऐसे ये फिल कर लेना। और यहाँ पे जो है वो आप CO लेवल से भी बनवा सकते हो। ओके, ये वाला जो है, तो ये जो है यहाँ पे आप जो है वो CO लेवल से भी बनवा सकते हो। अब एक पॉइंट यहाँ पे थी कि हाउ टू गेट सर्टिफिकेट। अभी मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेट आप बनवाओगे तो कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको वैलिड रहेगा। देखिए, CO, SDO या फिर SDM, ओके, या फिर DM, ओके, या फिर एक और है। ओके, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दूंगा। बेसिकली इन चारों से अगर आपका किसी का भी बना हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो हैंडमेड बना हुआ हो या फिर डिजिटली साइंड हो, सब चलेगा। ओके, CO वाला जो है वो ज़्यादा आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है DM वाले की। ओके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो आप समझ रहे होगे। ओके, तो मैं आपको ज़रा अपेंडिक्स 7 भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है अपेंडिक्स 7 है, तो आप चाहे तो इसे जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओके, और जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं तो उनका भी मैंने नेम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सभी जो है वो आपको SSC के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन रहता है। ओके, तो अपेंडिक्स 1 में जो है वो आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आप बनवा सकते हो। ओके, अभी 4 है और ये 1 है। ओके, एक सेकेंड, अपेंडिक्स 1 में नहीं है तो हाँ यहाँ पे है। ओके, तो देखिए, अगर आप जो है वो क्या बनवाना चाह रहे हो, OBC। ओके, तो OBC के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये OBC देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, बस दो ही से आपसे वैलिड मांगा जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स का अगर CO लेवल का बना रहता है तो वो भी वैलिड हो जाता है। मैंने जो है वो खुद देखा है कि स्टूडेंट्स के पास जो है वो SDM या फिर CO लेवल का है तो वो भी चल जाता है। लेकिन देखिए, एनेक्सर में जो है वो एकदम क्लियरली मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद जो है वो एक सेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि स्पेसिफाइड नहीं है तो आपका चल जाएगा। ओके, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट का मैंने बताया कि बहुत हार्ड होता है, एक बार में नहीं बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या डिप्टी कमिश्नर का। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी और आपको जो है वो ध्यान रखनी है इन सब चीज़ों की। ओके, तो अब जो है वो चलते हैं अपने इस पे और देखते हैं कि स्टूडेंट का जो है वो कैसा जो है वो OBC सर्टिफिकेट रहता है। तो देखिए, एक स्टूडेंट का जो है वो लिया है मैंने, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये देखिए फॉर्मेट से एकदम मैच कर रहा है। यहाँ पे जो है वो जिस गवर्नमेंट का है वहाँ ये लिख दिया गया, ये आपको जो है वो अपॉइंटमेंट और पोस्ट अंडर लिखा गया है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सर्टिफिकेट का डेट नंबर, डेट ये मीन्स सर्टिफिकेट नंबर है। यहाँ पे जो है वो डेट है, देख लीजिए 27/7/2021। और यहाँ पे आपकी जो है वो बेसिक डिटेल्स हो जाती हैं। हालांकि देखिए, इस स्टूडेंट्स का जो है वो जो रिजोल्यूशन नंबर है बहुत पुराना है। ओके, यहाँ पे देखिए जो रिजोल्यूशन नंबर है स्टूडेंट का बहुत पुराना है यहाँ पे, और डेट भी जो है वो आप देख सकते हो कि 1993 वाला है। लेकिन मैंने आपको 2014 वाला बता दिया है ना, तो आप वही वाला नंबर अगर हो सके तो फिल करवाने की कोशिश करना। ओके, और ये जो है वो इसने बनवाया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। ओके, शायद तहसीलदार है। ओके, हाँ तहसीलदार है, तो तहसीलदार से जो है वो इन्होंने बनवाया हुआ है, तो आपका भी जो है तहसीलदार से चल जाएगा। अगर ऐसा साइन नहीं भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिजिटली साइंड होती है। यहाँ पे देखिए डिजिटली साइंड लिखा हुआ है ना, डिजिटली साइंड बाई। ओके, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, डिजिटली साइंड लिखा हुआ है ये। ओके, उतनी अच्छी जो है वो स्कैनिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये डिजिटली साइंड लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसे ही जो है वो आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो चल जाएगा। ओके, तो ऐसा जो है वो आप एक फॉर्मेट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ताकि आपको जो है वो कुछ फर्दर रेफरेंस के लिए जो है वो काम आ जाए। ओके, तो वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। अब देखिए जो पॉइंट्स हो गई, अब इसमें जो है वो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या होगा। तो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और अगर प्रोविजनल और क्लियर क्या होता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जो है वो प्रोविजनल यानी कि P दिया जाएगा, और अगर वैलिड सर्टिफिकेट
होगा तो आपको सी दिया जाएगा। सी का मतलब होता है क्लियर। तो स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जो है वो डीवी में बहुत अच्छे से जो अपना सर्टिफिकेट ये सभी पहले से ही बनवा के रख ले। ओके, अब देखिए उसके बाद बात आती है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ है ये भाई। तो देखिए एक जो है वो जाति प्रमाण पत्र बनती है और एक जो है वो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनती है। अंतर समझिए, जाति प्रमाण पत्र जो है वो ओबीसी से उसका ओबीसी एनसीएल से उसका लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि जाति में सिर्फ आपका ये लिखा रहता है कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हो। लेकिन ओबीसी एनसीएल में जो है वो आपका इनकम जो है वो कंसिडर होता है। ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर आने का मतलब क्या हुआ कि पैसे से रिलेशन है। तो इवन अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपकी जो आय है वो सपोज कि 15 लाख है पर एनम, ओके, तो उस केस में आपको जो है वो ओबीसी एनसीएल का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना है, डीएम लेवल से जो है वो साइन करवा के, और स्टेट लेवल वाला आपको नहीं रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए कुछ बोनस टिप्स जो है वो पढ़ाई के रिलेटेड मैंने आपको बीच में दे दिया है। तो आई होप कि आपको जो है वो सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।